नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। झारखंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम तीसरे क्लास पर बात करने वाले हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास का टॉपिक है प्रमुख निधन। मतलब कि 2022 से लेके 2023 के बीच में झारखंड में जितने भी प्रमुख व्यक्तियों का निधन हुआ है, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के तहत आज पहला नाम है जगन्नाथ महतो का। जगन्नाथ महतो के बारे में आप सब पहले से जानते होंगे, झारखंड के शिक्षा मंत्री थे ये। देखिए सबसे पहले जगन्नाथ महतो के बारे में, और आप सबको पता होगा आज का न्यूज़ कि आज इनकी जो पत्नी थी श्रीमती बेबी देवी, उनको झारखंड का शिक्षा मंत्री बनाया गया है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जगन्नाथ महतो पर थोड़ा सा बात करेंगे। तो झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो का 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हो गया। डुमरी विधानसभा से जीत की हैट्रिक लगाने वाले जगन्नाथ महतो की अलग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही थी। इन्हें प्यार से लोग टाइगर के नाम से पुकारते थे। अब थोड़ा सा समझिएगा कि जगन्नाथ महतो कौन थे। तो ये झारखंड के शिक्षा मंत्री थे और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 6 अप्रैल 2023 को। और कहाँ? तो चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में हो गई इनकी, हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई चेन्नई में। और कब? तो 6 अप्रैल 2023 को। और ये कहाँ से विधायक थे? तो याद रखिएगा डुमरी विधानसभा क्षेत्र से। डुमरी विधानसभा से ये लगातार 3 बार विधायक थे। ठीक है, तो डुमरी विधानसभा से जीत की हैट्रिक लगाने वाले जगन्नाथ महतो। तो याद रखिएगा 3 बार लगातार ये विधायक जीत रहे थे। कहाँ से? तो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से। 6 अप्रैल 2023 को इनका निधन हो गया। झारखंड के लोग इन्हें प्यार से टाइगर के नाम से पुकारते थे इनको। ठीक है, तो इनका क्या उपनाम है? एक टाइगर। तो जगन्नाथ महतो की हाल ही में मृत्यु हो गई। अब अगला नाम देखते हैं हेमेंद्र प्रताप देहाती। ये कौन है? हेमेंद्र प्रताप देहाती भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही के पिता थे। भवनाथपुर के जो विधायक है ना भानु प्रताप शाही, उनके कौन थे ये? तो पिता थे हेमेंद्र प्रताप देहाती। देखिए कुछ कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक जगन्नाथ महतो का नाम इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। बाकी अगला नाम है हेमेंद्र प्रताप देहाती। तो ये भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही के पिता थे। वे खुद भी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जा चुके हैं, मतलब पहले। इसके अलावा 2005 में मधु कोड़ा की सरकार में वे स्वास्थ्य मंत्री भी थे। ठीक है, कौन? हेमेंद्र प्रताप देहाती झारखंड के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। कौन से मंत्री? तो स्वास्थ्य मंत्री। किनकी सरकार में? तो मधु कोड़ा की सरकार में। साथ ही आज भी पलामू क्षेत्र के निवासी इन्हें कन्हर नदी जल हेतु संघर्ष के लिए याद करते हैं। जो कन्हर नदी विवाद हुआ था ना, उस संघर्ष में इनका काफ़ी अधिक योगदान रहा था। तो आज भी पलामू क्षेत्र के लोग इनको याद करते हैं। तो आपको एक लाइन याद रखना है कि हेमेंद्र प्रताप देहाती कौन है? तो ये झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं मधु कोड़ा की सरकार में। और ये कहाँ से थे? तो भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे पहले ये, और अभी ये विधायक नहीं थे। अभी विधायक कौन है वहाँ के? भवनाथपुर विधायक कौन है? तो भानु प्रताप शाही के पिता थे। ठीक है, हेमेंद्र प्रताप देहाती कौन थे? तो विधायक भानु प्रताप शाही के पिता थे। अगला नाम हम लोग पढ़ेंगे जस्टिन केरकेट्टा। जस्टिन केरकेट्टा कौन है? कौन थे? जस्टिन केरकेट्टा के बारे में देखिए कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे जस्टिन केरकेट्टा का निधन हो गया। ठीक है, क्या देख रहे हैं कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, ये हॉकी के खिलाड़ी थे। कौन? जस्टिन केरकेट्टा। और हाल ही में इनका निधन हो गया। आगे देखिए, वे सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड के अघरमा के रहने वाले थे। याद रखिएगा सिमडेगा के थे। एक लाइन में जस्टिन केरकेट्टा कौन थे? तो पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे ये, और कहाँ के रहने वाले थे? तो सिमडेगा के। जस्टिन 1978 में हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ठीक है, 1978 में जो हॉकी विश्व कप हुआ था, उसमें भारतीय टीम का ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो पहला नाम क्या था? जगन्नाथ महतो, शिक्षा मंत्री थे। दूसरा हेमेंद्र प्रताप देहाती, तो ये झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे और विधायक भानु प्रताप शाही के पिता थे। अगला जस्टिन केरकेट्टा, तो ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे। अगला नाम है ईश्वरी प्रसाद। तो देखिए ईश्वरी प्रसाद
कौन थे? तो अलग झारखंड राज्य के लिए सांस्कृतिक रूप से अलग जगाने वाले, मजदूरों की आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने वाले व छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद का निधन हो गया। ईश्वरी प्रसाद कौन थे? तो अलग झारखंड राज्य के लिए जो संघर्ष हुआ था ना, उसमें ईश्वरी प्रसाद का भी नाम आता है। ईश्वरी प्रसाद जो थे यहाँ के लोगों को सांस्कृतिक रूप से जागरूक होने का काम कर रहे थे, ठीक है, जागरूक करने का काम कर रहे थे। ये छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ जो है उसके संस्थापक थे। कौन? ईश्वरी प्रसाद। इन्होंने क्या किया? तो डहर पत्रिका के माध्यम से झारखंड की सभ्यता संस्कृति को संवारने का काम किया। इनकी एक पत्रिका थी डहर, याद रखिएगा, डहर पत्रिका किनका था? ईश्वरी प्रसाद का। अगला नाम है डॉक्टर बी.एन. पांडे। डॉक्टर बी.एन. पांडे कौन थे? तो झारखंड के शिक्षाविद व बी.एस. कॉलेज लोहरदग्गा के संस्थापक परिचय रह चुके डॉक्टर बी.एन. पांडे का निधन हो गया। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुल गीत की रचना की थी। याद रखना है बी.एन. पांडे कौन थे? तो बी.एन. पांडे जो बी.एस. कॉलेज लोहरदग्गा है ना, इसके संस्थापक थे। अगला नाम है समरेश सिंह। तो झारखंड के पूर्व मंत्री हैं समरेश सिंह, ठीक है, सॉरी थे मतलब। समरेश सिंह कौन थे? तो झारखंड के पूर्व मंत्री सह बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह का निधन हो गया। कितने वर्ष की आयु में? तो 81 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। अगला नाम है कि एक दिन पूर्व ही उन्हें रांची के मेदांता से इलाज कराकर घर लाया गया था। समरेश सिंह बोकारो समेत एकीकृत बिहार व झारखंड की राजनीति में दादा के नाम से जाने जाते थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार व झारखंड की राजनीति में दादा के नाम से कौन जाने जाते थे? तो समरेश सिंह। ये बोकारो से क्या थे? विधायक थे। अगला नाम है गोपाल दुबे। तो पद्मश्री छऊ गुरु पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का निधन हो गया 65 वर्ष की आयु में। इंपॉर्टेंट है, गोपाल दुबे पद्मश्री छऊ गुरु पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का निधन हो गया। छऊ नृत्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को वर्ष 2012 में पद्मश्री पुरस्कार व 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा गोपाल दुबे का नाम क्यों लिया जाता है? तो छऊ नृत्य के मतलब का उसका विशेष योगदान है इनका छऊ नृत्य के क्षेत्र में। इनको 2 पुरस्कार मिला है। 2012 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि 2017 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो छऊ नृत्य के क्षेत्र में इनका नाम आता है गोपाल दुबे का, और 2012 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और 2017 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। अगला नाम है रजनीश आनंद। रजनीश आनंद कौन थे? तो गोड्डा के विधायक रजनीश आनंद, एक गोड्डा के विधायक थे रजनीश आनंद। तो रजनीश आनंद गोड्डा के विधायक का 26 नवंबर 2022 को निधन हो गया। रजनीश आनंद 1995 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। तो रजनीश आनंद कौन थे? तो पूर्व के विधायक थे और गोड्डा के विधायक थे, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला नाम है डॉक्टर सबा अहमद। डॉक्टर सबा अहमद कौन थे? तो संयुक्त बिहार में 2 बार मंत्री रहे टुंडी के पूर्व विधायक डॉक्टर सबा अहमद का 19 नवंबर 2022 को निधन हो गया। वह पेशे से चिकित्सक भी थे। डॉक्टर सबा अहमद ये भी पूर्व के विधायक थे। कहाँ से? तो टुंडी विधानसभा क्षेत्र से, ठीक है, और ये पेशे से डॉक्टर भी थे। अगला नाम है डॉक्टर जमशेद जे ईरानी। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, 2-3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे समरेश सिंह जिनको राजनीति में दादा कहा जाता है बिहार व झारखंड की राजनीति में, दूसरा गोपाल दुबे, फिर जगन्नाथ महतो और फिर डॉक्टर जमशेद जे ईरानी। डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का नाम क्यों लिया जाता है? तो देखिए, टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक अर्थात MD डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, ठीक है। तो डॉक्टर जमशेद जे ईरानी कौन थे? तो टाटा स्टील के पूर्व MD थे। अगला है, उन्हें 1997 में यानी कि 1997 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा मानद नाइटहुड से तथा 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, डॉक्टर जमशेद जे ईरानी को 1997 में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया था और 2007 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है।
तो डॉक्टर जमशेद जेरानी कौन थे? तो टाटा स्टील के पूर्व एमडी थे। इनको पद्म भूषण भी मिला है 2007 में। अगला नाम है विभूति प्रसाद सिंह। तो झारखंड के राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज व कोच विभूति प्रसाद सिंह का 28 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। विभूति प्रसाद सिंह कौन थे? तो झारखंड के राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज थे। कौन? झारखंड के राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज थे विभूति प्रसाद सिंह। अगला नाम देखिए, अगला नाम है अरुण बोस। तो जामताड़ा के पूर्व विधायक थे अरुण बोस। ठीक है, इन्हें बीरूदा के नाम से भी जाना जाता था, बीरूदा लोग इनको कहते थे प्रेम से। अगला नाम है बिरजू शाह। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिरजू शाह। विश्व में 7वां स्थान हासिल करने वाले मुक्केबाज कौन थे? तो विश्व में 7वां स्थान हासिल करने वाले मुक्केबाज थे बिरजू शाह। इनका हाल ही में निधन हुआ है 4 सितंबर 2022 को। तो बिरजू शाह कौन थे? तो ये मुक्केबाज थे, विश्व में 7वां स्थान हासिल करने वाले। अगला नाम है अमिताभ चौधरी। तो बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और आईपीएस अमिताभ चौधरी का 16 अगस्त 2022 को निधन हो गया। याद रखिएगा, अमिताभ चौधरी कौन है? तो बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष थे, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे। कौन? अमिताभ चौधरी। अगला नाम है सैयद सिप्ते रजी। तो सैयद रजी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे। 2004 से 2009 तक इनका कार्यकाल था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का 20 अगस्त 2022 को निधन हो गया। झारखंड में उनका कार्यकाल 2004 से 2009 तक था। तो सैयद रजी झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे। अगला नाम है शंकर नारायण। तो झारखंड के पूर्व राज्यपाल शंकर नारायण भी झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे। तो सैयद रजी राज्यपाल, शंकर नारायण राज्यपाल। ठीक है, तो शंकर नारायण कौन थे? झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे। आगे देखिए, यह झारखंड के अलावा नागालैंड, महाराष्ट्र के भी राज्यपाल रह चुके थे। अगला नाम है सोम मरांडी। तो राजमहल लोहरदग्गा के पूर्व भाजपा सांसद थे। कौन? सोम मरांडी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला नाम है कमल किशोर भगत। तो कमल किशोर भगत कौन थे? ये भी लोहरदग्गा के पूर्व विधायक थे। तो लोहरदग्गा के पूर्व विधायक सह आजसू के संस्थापक सदस्य कमल किशोर भगत का लोहरदग्गा स्थित आवास में निधन हो गया। कमल किशोर भगत कौन थे? तो लोहरदग्गा के पूर्व विधायक थे। सोम मरांडी कौन थे? तो राजमहल लोकसभा से पूर्व भाजपा सांसद थे। अगला नाम है साधु चरण महतो। तो ईचागढ़ के पूर्व विधायक सह भाजपा नेता साधु चरण महतो का लंबी बीमारी के बाद कोलकाता के रविन्द्रनाथ टैगोर अस्पताल में निधन हो गया। साधु चरण महतो कौन थे? तो ईचागढ़ के पूर्व विधायक थे। ठीक है, और भाजपा के नेता थे। अगला नाम है शिवा महतो। तो डुमरी के पूर्व विधायक शिवा महतो का निधन हो गया। शिवा महतो जेएसएम के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, शिवा महतो कौन थे? तो शिवा महतो डुमरी के पूर्व विधायक थे। बस इतना ही याद रखना है। शिवा महतो कौन थे? शिवा महतो डुमरी के पूर्व विधायक थे। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।